शिक्षा में और दीक्षा में मूल अंतर क्या है? शिक्षा तो आप सबने बहुत पढ़ा है, क्योंकि यहाँ बहुत लोग बीएड एमएड बैठे होंगे, इसमें शिक्षा पर तो ज्यादा चर्चा भी नहीं करूंगा। जिन्होंने पूरा शिक्षा जगत को अनुभव किया होगा ऐसे लोग यहाँ होंगे। लेकिन शिक्षा में और दीक्षा में एक ही अंतर है, और वो क्या अंतर है? क्योंकि पार्वती जी को नारद जी ने शिक्षा नहीं दी है, पार्वती जी को नारद जी ने दीक्षा दी। तो दीक्षा किसको कहते? उसी समझ लें। आपने भी अनेक लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने अपने अपने गुरुओं से दीक्षा ली होगी। आप भी अनेक दीक्षित लोग यहाँ बैठे होंगे, जिनकी दीक्षा हो जाती है उनको दीक्षित कहते हैं। तो अनेक लोग यहाँ दीक्षित बैठे होंगे जिन्होंने किसी समर्थ गुरु से गुरु दीक्षा ली होगी। एक बार ज्योतिष को मैंने प्रश्न किया कि भारत के 6 शास्त्रों में एक ज्योतिष शास्त्र है, तो हे काल महापुरुष महाकाल ज्योतिष शास्त्र, मैं ब्राह्मण का बेटा एक सवाल रखता हूं आपके सामने कि आपने अपने पंचांग में लिखा कि दिशाशूल होते हैं। दिशा यानी साइड और शूल यानी कांटे। हमारे यहाँ 10 दिशाएं हैं। यहाँ कोई विद्यार्थी है ऐसा जो बता सकता हो कि 10 दिशाओं के नाम मुझे मालूम है? वेस्टर्न कल्चर ने केवल 4 दिशाएं बताई, और उसके कारण समाचार पत्र बना दिया न्यूज, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, और जिंदगी को इतना छोटा कर दिया। भारत के ऋषि कहते हैं कि नहीं, 4 दिशाएं नहीं होती, न्यूज तक सीमित मत रहना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ तक। बोले फिर? बोले दिशाएं 10 होती, 4 दिशाएं, 4 कोने, और एक ऊपर और एक नीचे। तो सामने पूरब है, इधर उत्तर है, इधर पश्चिम है, इधर पूर्व है, इधर दक्षिण है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है। ये 4 दिशाएं हैं, लेकिन ये 4 कोने बहुत महत्वपूर्ण हैं। दिशाओं से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे यहाँ कोना होता है, क्योंकि दिशाएं संभाल नहीं पाती, किसी चीज को कोने में रखा जाता। सामान्यतः आप भी देखना, आप घर में कोई सामान लेकर आए तो कोना ढूंढते हैं उसको रखने के लिए, क्योंकि धारण शक्ति दिशा से ज्यादा किसमें होती है? कोने में होती है। आप भी लाए अटैची तो कहाँ रखोगे? उधर कोने में रख दो, उस कोने में रख दो, क्योंकि धारिता जो है, धारकता वो दिशा में कम है, धारकता कोने में। इसलिए हमारे यहाँ दृष्टिकोण कहा गया। दृष्टि में भी कौन है? एक शास्त्र ने कहा ऐसा जीना, और एक आप जीते हैं। तो एक आपकी लाइफ लाइन है, एक आदर्श की आचार संहिता की लाइन है। इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो कोण को दृष्टिकोण कहते हैं। यही दृष्टिकोण है। आपका अपना अपना दृष्टिकोण होगा हर चीज को लेकर। तो आपका दृष्टिकोण क्या है? एक तो है आदर्श रेखा और एक है व्यवहार रेखा। आदर्श रेखा और व्यवहार की रेखा के बीच जो कोण बनेगा वो दृष्टिकोण है। शास्त्र कहते हैं ऐसा जीना चाहिए, और हम ऐसा जी नहीं पाते, थोड़ा हटके जीते हैं। तो जो थोड़ा हटकर जीते हैं वो लाइन, और जो शिव पुराण ने कही वो लाइन, इन 2 लाइन के बीच में जो एंगल बना वो दृष्टि। जिन दिन एक पर दूसरे आ जाएंगे उन दिन हम संपाती हो जाएंगे, और संपाती को लंका में बैठी जानकी दिख जाती है। लेकिन अभी हम संपाती नहीं हो पाए हैं। एक जीवन का शास्त्र की रेखा पर हमारी जीवन रेखा अभी आ नहीं पाई। तो पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान्य, ये 4 कोने हो गए। ऊर्ध्व और अधो। ऊर्ध्व और अधो हमारे जीवन में भी है। अभी आदरणीय प्रदीप जी मिश्रा के एक बयान पर बड़ा बवाल मचा। मैं ज्यादा ऐसे विवादास्पद बयान देता नहीं हूं, लेकिन ये जो हमारी नाभि है ना, इस नाभि के ऊपर जिंदगी में जितना सोचोगे उतना ऊर्ध्वगामी हो जाएंगे, और नाभि से जितना नीचे सोचेंगे वो अधोगामी हो जाएंगे। नाभि के नीचे के जितने सुख हैं वो सब व्यक्ति को अधोगामी बनाते हैं। नाभि के ऊपर के जितने सुख हैं वो व्यक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाते हैं। इसलिए जीवन में ऊर्ध्वगामी दृष्टि रखना, उत्थान की ओर जाना, ऊपर की ओर जाना, नीचे की ओर नहीं जाना। तो मैंने पूछा पंचांग को
कि आपने दिशा यानी तो साइड और शूल यानी कांटे, तो आपने दिशा में कांटे क्यों दिए? बोले मतलब मैंने कहा कांटे तो जमीन पर होते हैं, तो कांटे जमीन पर होना चाहिए, आपने दिशा में कांटे रख दिए। और इसलिए पंचांग ने कहा पूरब सोम शनिश्चर वासा गुरु दक्षिण अकेले वार। पूर्व सोमवार के दिन पूर्व में यात्रा नहीं करना, रविवार को पश्चिम में नहीं करना, गुरुवार को दक्षिण में नहीं करना, मंगल बुध को उत्तर में। ऐसा मैं आग्रह नहीं कर रहा उसको, लेकिन मैं एक दृष्टि आपको देना चाहता हूं, बस केवल इतना निवेदन मेरा कि कांटे दिशाओं में क्यों रखे आपने, जबकि कांटे रास्ते में होते हैं। तो भारत का पंचांग कहता है कि पंडित जी जीवन में एक बात ध्यान रखना। हमने कहा क्या? बोले कांटे अगर रास्ते में हो तो चिंता मत करना, चल देना। पांव चाहे लहूलुहान हो जाए तो हो जाएंगे, पर अगर दिशा ठीक हुई तो मंजिल मिल जाएगी। और रास्ता कितना भी साफ हो, लेकिन दिशा गलत हो गई तो जिंदगी में कभी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए हमारे ज्योतिष शास्त्र ने कहा कि रास्तों के कांटों की चिंता मत करना, चिंता दिशाओं के कांटों की करना। जिंदगी को गलत दिशा में मत ले जाना। अगर जिंदगी गलत दिशा में चली गई तो जिंदगी भर चलते रहोगे, फिर भी लक्ष्य को उपलब्ध। जिंदगी की दिशा ठीक होना। और इसलिए हमारे यहाँ खो खो में इसका बड़ा संकेत है। आपने किसी ने खो खो खेली होगी और देखी होगी। कोई है खो खो का प्लेयर यहाँ? नहीं। देखिए खो खो में ऐसा हनुमान बैठक बैठते हैं, ऐसा एक घुटना नीचे रखते हैं खो खो में और ऐसा बैठते हैं। और जैसे ही पीछे वाला आकर कहता खो, वैसा ही वो खिलाड़ी भगता है। लेकिन वो जो रेफरी खड़ा रहता है मुंह में सीटी लेकर, वो क्या देखता है कि जिधर आपके कंधे थे उधर ही दौड़े तो ठीक, और अगर कंधे इधर हैं और आप इधर दौड़ दिए तो एकदम विशिल बजा देता, कहता माइनस माइनस माइनस, वहीं रुकना पड़ता है। और फिर एक चक्कर पूरा मैदान का लगाओ तो फिर माइनस पूरा होता है। मेरा शिव पुराण कहता है कि अगर गलत दिशा में गए खो खो में तो एक चक्कर लगाने से पूरा हो जाएगा, लेकिन जिंदगी में गलत दिशा में चले गए तो 84 लाख योनियों के चक्कर लगाना पड़ेगा। इसलिए जिंदगी में दिशाएं गलत मत जाना। बस रास्ते कंटका किरण हो जाए चलेंगे, पांव लहूलुहान हो जाएंगे चलेंगे, लेकिन दिशा ठीक है तो एक न एक दिन मंजिल। इसलिए दिशा देखना कि मैं किस दिशा में जा रहा हूं, हमारी जिंदगी किस दिशा में जा रही है। हम सत्य की ओर जा रहे हैं, हम करुणा की ओर जा रहे हैं, हम पवित्रता की ओर जा रहे हैं, हम चरित्र की ओर जा रहे हैं, कि हमारी जिंदगी की दिशाएं कहीं भटक गई है। दिशाओं से मत भटकना, जिंदगी में दिशाएं ठीक रखना। और जिसकी दिशाएं ठीक हो गई उसकी दशाएं तो अपने आप ठीक हो जाएगी। दिशाएं ठीक रखना, दशाएं अपने आप ठीक हो जाएगी। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण पुराण में है, मैं आपको कहता हूं। जो अपराध नारद जी ने किया वही अपराध रावण ने किया। नारद जी ने भी कहा कि मैं माया से शादी करूंगा, और रावण भी कह रहा मैं जानकी से शादी करूंगा। दोनों के अपराध बराबर है, लेकिन नारद जी के दोष को मुक्त कर दिया भगवान ने और रावण को मार दिया। मैं कभी कभी राम जी से पूछता हूं कि ये अंतर क्यों? जो अपराध नारद जी ने किया वही अपराध रावण ने किया। नारद जी भी आपकी माया विश्वमोहिनी से शादी करना चाहते थे, और रावण भी आपकी माया अग्नि में से निकली छाया से शादी करना चाहता था। तब भगवान ने कहा दोनों में एक ही अंतर है। बोले क्या? बोले दिशा का अंतर है। नारद जी में दोष भी आया लेकिन दिशा ठीक थी। बोले रूप मांगने आए तो मेरे पास आए, क्रोध भी आया तो मुझे श्राप देने आए। नारद जी जब जब जीवन में विकृति आई पर दौड़कर मेरे ही पास आए, और रावण कभी मेरे पास आया ही नहीं। बोले दिशा ठीक होना तो दोष दूर हो जाते हैं, दिशा ही गलत हो तो जिंदगी के दोष कभी ठीक।
दिशा ठीक होगी ना तो आपको ठीक करने वाले लोग मिल जाएंगे। गलत दिशा में चले गए तो आपके दोषों को बढ़ाने वाले लोग मिल जाएंगे। इसलिए जीवन में रोज सवेरे उठकर ये विचार करो कि मेरे जीवन का एम, मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरे जीवन की दिशा ठीक है कि नहीं। जिसके जीवन की दिशाएं ठीक होगी उसका जीवन स्तुत्य बन जाता है, और जिसकी जिंदगी की दिशाएं खराब हो गई वो कुल के लिए कलंक हो जाता। इसलिए देव ऋषि नारद से दीक्षित हुई। दीक्षित का अर्थ है सदगुरु दिशा देता है। ये पार्वती तेरे जीवन की दिशा शिव की तरफ है, कहीं और भटक मत जाना। दीक्षा का अर्थ है सदगुरु आपको आपके जीवन की दिशा दिखाता है। जीवन जीने के लिए जो योग्यता आती है वो शिक्षा से आती है, लेकिन योग्यता को ठीक जगह लगाना, ये जो समझ पैदा करती है वो दीक्षा पैदा करती है।